अशांति महसूस कर रही है। बिहार की जनता त्रस्त है। आपका जो बिजली का मीटर लग रहा है, वो मानो पैसा छापने की मशीन है। और यही कारण है कि बिहार में लगातार बिजली बिल की बढ़ोतरी हो रही है और उनका आँख बंद है। वो तो खुश है कि हमारे पास किसी न किसी बहाने से राजस्व लाना है, पब्लिक को कैसे हम परेशान करें, यही उनका मन है। आम आवाम अब बेवकूफ़ नहीं रह चुकी है, जनता जाग चुकी है। आप लगातार किसी कभी जिसको आप जंगल राज कहा करते थे, कभी आप उनके साथ जा रहे हैं, कभी आपके पास तो कोई स्टैंड ही नहीं है कि आप किस तरह से जनता का विकास करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, जनता का कल्याण करेंगे। सद्बुद्धि आई। उन्होंने जो नीतीश कुमार को पहले देख के और अपनी पार्टी को जाकर उसमें विलय किया था, उन्हें पछतावा होना लाजमी था, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहे थे जिनका आंख बंद है। रोज जीता जागता नमूना आपके चैनल के माध्यम से हम लोग भी देखते हैं। बिहार प्रदेश में बहुत सारे हमारे भी लोग हैं, वहाँ से पता चलता है जातीय हिंसाओं का दौर जारी है, अपराध चरम पर है, बलात्कार रुक नहीं रहा है, बिजली बिल का महाधरना कल हम लोग देने ही जा रहे हैं। बिहार प्रदेश की जनता त्रस्त है। इसी मुद्दा पर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसी मुद्दे के साथ 24 में चुनाव उतरेगी। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। इस वक्त बिहार में उथल पुथल है राजनीतिक में, खास करके जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़ा तो अब 2024 चुनाव की तैयारी पर भी जोर पकड़ लिया है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा कहां जाएंगे, नीतीश का स्टैंड क्या होगा, और इन सब के बीच एलजेपी जो लगातार नीतीश पर हमलावर हैं, उनका स्टैंड किस तरीके से होगा। हमारे साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष संसदीय बोर्ड के चंद्रभूषण सिंह जी हैं। स्वागत है बुलेट न्यूज में। धन्यवाद, आपको बहुत बधाई। ये जो अभी कार्यक्रम आपका कल का होने वाला है पूरे बिहार में, पूरे सूबे में बिजली बिल बढ़ोतरी पर लेकर, क्या ये है? देखिए, बिहार की जनता त्रस्त है। कभी बिहार में जंगल राज से त्रस्त हुआ करती थी बिहार की जनता। आज बिहार की जनता अपराध के चंगुल में आ चुका है। अभी पूरी बिहार प्रदेश की जनता अभी वर्तमान में बिजली बिल को लेकर अशांति महसूस कर रही है। बिहार की जनता त्रस्त है। आपका जो बिजली का मीटर लग रहा है, वो मानो पैसा छापने की मशीन है। जो बिजली का मीटर लगा हुआ है आवाम के घर में, वो पैसा छापने का मशीन है। बिहार सरकार के पास कुछ बचा तो है नहीं। अब वो इसी के बहाने जनता का दोहन करना चाहती है। कभी इस पर बिहार सरकार ने विचार ही नहीं किया कि हमारे पास पैसे आने का जरिया कैसे बढ़ेगा। उन्होंने सिर्फ जनता के पॉकेट से पैसा कैसे निकलेगा, इसका उपाय किया है। नीतीश जी के पास ऐसा कोई समाधान नहीं है कि बिहार में रोजगार को डेवलप करें, बिहार में किसी भी प्रकार का उद्योग धंधों का उनका डेवलपमेंट करें। वो इस पर कभी ध्यान नहीं दी। वो जात पात की राजनीति, बिहार कैसे टूटेगा, बिहार को जातियों में विभक्त करके कुर्सी पर कैसे बना रहा जाए, इसके पर उनका दिमाग चलता रहता है। और यही कारण है कि बिहार में लगातार बिजली बिल की बढ़ोतरी हो रही है और उनका आंख बंद है। वो तो खुश है कि हमारे पास किसी न किसी बहाने से राजस्व लाना है, पब्लिक को कैसे हम परेशान करें, यही उनका मंशा है। ये जो समाधान यात्रा पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले थे, 24 को लेकर कहा जा रहा है कि उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि स्थिति बनेगी? 24 में कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? आम आवाम अब बेवकूफ़ नहीं रह चुकी है, जनता जाग चुकी है। आप लगातार कभी जिसको आप जंगल राज कहा करते थे, कभी आप उनके साथ जा रहे हैं, कभी आपके पास तो कोई स्टैंड ही नहीं है कि आप किस तरह से जनता का विकास करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, जनता का कल्याण करेंगे। आपके पास बिहार प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं बचा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो आपके पास आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है कि बिहार के प्रदेश का विकास करें, बिहार प्रदेश को हम आगे ले जाएं। उपेंद्र कुशवाहा जी सिर्फ जदयू का साथ छोड़ दिए, नई पार्टी बना लिए। आने वाले चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि अब जो है खिलाफ में जाएंगे ही, और ये भी कह रहे हैं कि अब तो जंगलराज 2 आ ही गया। बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। उपेंद्र कुशवाहा जी को वक्त रहते सद्बुद्धि आई। उन्होंने जो नीतीश कुमार को पहले देख के और अपनी पार्टी को जाकर उसमें विलय किया था, उन्हें पछतावा होना लाजमी था, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहे थे जिनका आंख बंद है। वो सिर्फ कान से सुन रहे हैं, उनके अधिकारी जहां से हैं बस विकास का पाठ पढ़ा रहे हैं। बिहार की जनता कितनी त्रस्त है वो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा लिया गया स्टैंड बिहार की जनता के विकास के लिए और बिहार प्रदेश के विकास के लिए लिया गया एक कदम है। नीतीश जी को इससे सावधान होना चाहिए कि आपके पास जो लोग विश्वास करके जा रहे हैं, आपके नजदीक जा रहे हैं और आपके कार्यशैली को देख के आपसे भागना शुरू कर रहे हैं। आज आरजेडी का भी वही हाल है। आपका आपसी मनमुटाव चल रहा है। क्यों चल रहा है? ठीक है, आप किसी भी माध्यम से किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जनता में अपने मुंह से बड़बोलापन करते रहिए, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आप लगातार कुर्सी की ओर भाग रहे हैं। क्या फिर आप 10-20 दिन में पलटने वाले हैं? इसका भी जवाब दीजिए जनता को। अगर पलटते हैं तो फिर क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? आप अपना जवाब ढूंढ के रखिए जनता को देने के लिए। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रह रही है। नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा निकले और एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के लिए छोड़ के गए कि आरजेडी में जाने से जंगलराज आ गया, क्या लग रहा है बीजेपी अपना लेगी नीतीश को या चले आएंगे?
देखिए, नीतीश जी लगातार विकास और किसी भी तरह के चीज़ों पर ख्याल नहीं रखते हैं। सबसे पहली बात, वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जंगल राज आए कि मंगल राज आए, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं जाता है। वो सिर्फ अभी फिलहाल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, बाकी उनके पास अभी कोई काम नहीं है। बीजेपी और एलजेपी, कहीं ना कहीं एलजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। उपचुनाव में भी समर्थन चिराग पासवान जी का, कितना मजबूत है ये रिश्ता बीजेपी के साथ? देखिए, चिराग जी तो खुद कह चुके हैं कि हम बीजेपी के हनुमान हैं। लगातार पिछले चुनाव में भी देखा, वैचारिक रूप से और हर रूप से उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया। अभी चिराग जी संघर्ष का रास्ता चुने हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बाकी हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो भी निर्णय आएगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। और जैसे भी हो, बीजेपी के प्रति उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है कि बीजेपी के लोग, सारे बिहार के प्रदेश की जनता देख रही है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, इसलिए चिराग जी का झुकाव है। हमारे चिराग जी कभी भी ऐसे पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है जो बिहार प्रदेश की जनता के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। इस बार 24 का मुद्दा क्या रहेगा? 24 का मुद्दा सबसे पहले बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध की तो झड़ी लगी हुई है। आप रोज जातीय हिंसा का रोज जीता जागता नमूना आपके चैनल के माध्यम से हम लोग भी देखते हैं। बिहार प्रदेश में बहुत सारे हमारे भी लोग हैं, वहाँ से पता चलता है जातीय हिंसाओं का दौर जारी है, अपराध चरम पर है, बलात्कार रुक नहीं रहा है, बिजली बिल का महाधरना कल हम लोग देने ही जा रहे हैं। बिहार प्रदेश की जनता त्रस्त है। इसी मुद्दा पर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसी मुद्दे के साथ 24 में चुनाव में उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में चंद्रभूषण सिंह जी, जो लगातार नीतीश कुमार और आरजेडी पर हमलावर हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, सुधर जाएं समय रहते हुए। फिलहाल एलजेपी का स्टैंड स्पष्ट है कि संघर्ष करेंगे और 2025 का रास्ता साफ करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।